प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा भारत का पाठ 11 जो है भारत का प्रशासन। बच्चों, देश चलाने के लिए हमें किसी शासन व्यवस्था की आवश्यकता होती है जो सबके ऊपर समान रूप से लागू होती है। आमतौर पर दो तरह की शासन व्यवस्था होती हैं। पहला लोकतंत्र, जिसमें लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है, और दूसरा राजतंत्र, जिसमें राजा रानी या वंशानुगत शासन चलाते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है और यह कैसे कार्य करती है? चलिए, आज के पाठ में हम इन्हीं सब चीजों के विषय में जानते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। लगभग 200 साल तक अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया था। वह व्यापार करने भारत आए थे और उन्होंने अपना सबसे पहला कारखाना गुजरात के सूरत में खोला। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी फौज बनाकर एक बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। भारत में अंग्रेज़ों की पहली राजधानी कोलकाता थी। फिर उन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया। भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाने के लिए हमें बहुत से आंदोलन करने पड़े। इस आज़ादी के संघर्ष में महात्मा गांधी तथा अन्य देशभक्तों की विशेष भूमिका रही। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, लेकिन हमारा देश दो देशों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। बच्चों, हर एक देश को चलाने के लिए सरकार की तथा सरकार को चलाने के लिए कुछ नियमों की ज़रूरत होती है। इसीलिए सबसे पहले देश का संविधान बनाया गया। संविधान नियमों, उपनियमों व धाराओं का लिखित संग्रह है, जिसके आधार पर ही देश का शासन चलता है और सरकार काम करती है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इस दिन को हम सब गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारे संविधान के अनुसार भारत में सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। इसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। इसका अर्थ है कि 18 वर्ष की आयु व उससे बड़े सभी नागरिक, चाहे वे गरीब हों या अमीर, स्त्री हों या पुरुष, सभी वोट दे सकते हैं। चुनाव में जो पार्टी सबसे अधिक वोट प्राप्त करती है वह जीत जाती है और सरकार बनाती है। उसी पार्टी का उम्मीदवार प्रधानमंत्री बनता है और प्रधानमंत्री फिर अन्य मंत्रियों को भी चुनता है। प्रधानमंत्री तथा उनका मंत्रिमंडल मिलकर सरकार बनाते हैं। बच्चों, हमारे देश में हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं। भारत में सरकार 2 स्तरों पर काम करती है, केंद्रीय स्तर व राज्य स्तर। सरकार के 3 मुख्य अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। संसद हमारे देश में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा व राज्यसभा। लोकसभा में लोगों द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं, जिसे हम निचला सदन भी कहते हैं। राज्यसभा में सदस्य परोक्ष रूप से चुने जाते हैं, जिसे उच्च या ऊपरी सदन अथवा स्थायी सदन भी कहते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व संसद के दोनों सदन सरकार चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति का पद भारत सरकार का सर्वोच्च पद है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। संसद द्वारा बनाए गए सभी कानूनों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति व हस्ताक्षर का होना आवश्यक है। राष्ट्रपति के चुनाव की एक अलग प्रक्रिया है। संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य सभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का आवास व कार्यालय दोनों राष्ट्रपति भवन में हैं, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। बच्चों, भारत का उच्चतम न्यायालय भारत की सबसे बड़ी अदालत है। इस अदालत को निचली अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनाने का अधिकार प्राप्त है
और इसके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम निर्णय होता है। उच्चतम न्यायालय सरकार के कामकाज पर भी नज़र रखता है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज की पाठ के माध्यम से आप लोगों को भारत की प्रशासन व्यवस्था के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। आगे की कक्षाओं में आप इस विषय में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए अब हम मिलेंगे अगले सप्ताह नए अध्याय के साथ।